Welcome everyone. This said Pradeep Sharma, Senior Manager in Forever Living International. आज मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आज आप एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए हो जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो कि आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सारी चीज़ें ला सकता है जो भी आप सपने देखते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म में ग्रो होने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि लाइफ में ग्रो होने के लिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हमें मिल चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक राइट गाइडेंस चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो होने के लिए हमें किन चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हम एक अब बिजनेस लाइन में आ चुके हैं और बिजनेस लाइन में किन क्वालिटीज का होना हमारे लिए हमारे अंदर होना जरूरी है, वो क्वालिटीज हमें पता होना चाहिए। और फॉरएवर के अंदर किन एथिक्स को हमें फॉलो करना है, किन चीजों के में फॉलो करके हम यहाँ पे नो लिमिट सक्सेस पा सकते हैं। तो आज उन एथिक्स को हम जानेंगे इस मीटिंग के अंदर। ये जो मीटिंग है इसको अच्छे तरीके से आपने राइट डाउन करना है, डायरी एंड पेन अपने साथ रखना है और एक एक पॉइंट को राइट डाउन करना है। उस एक एक पॉइंट को आपने अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है और एक एक क्वालिटीज को अपने अंदर अप्लाई करना है अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम एथिक्स जानते हैं फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए किन एथिक्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, गोल सेटिंग। सबसे पहले हमें अपना खुद का एक गोल सेट करना है फॉरएवर के अंदर कि हम फॉरएवर से अचीव क्या करना चाहते हैं। हम फॉरएवर से कितनी इनकम अचीव करना चाहते हैं पर मंथ, कितने टाइम के अंदर अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे पहले सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों की सबसे पहली हैबिट होती है कि गोल सेटिंग। आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करो 6 मंथ का, गोल सेट करो 1 ईयर का, गोल सेट करो 5 ईयर का, कि 6 मंथ बाद में फॉरएवर से कितनी इनकम पर मंथ तक पहुंचना चाहता हूँ। 1 साल बाद, लाइक अगर आज कोई मंथ और ईयर है, लाइक फॉर एग्जांपल आज जून मंथ चल रहा है, जून 2020 चल रहा है, आप टारगेट रखो कि जून 2021 तक मेरी कितनी इनकम पर मंथ होगी और मैं फॉरएवर में किस लेवल पे होऊंगा और मैं फॉरएवर के अंदर कार प्लान कौन कौन सी अचीवमेंट्स अचीव करूंगा। इंटरनेशनल टूर हो गया, कार प्लान हो गया, कोई भी चीज यहाँ से अचीव कर सकते हो आपको, पर उसके लिए पहले गोल सेट करना है। जितने पार्टनर्स हैं जो सच में अचीव सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना आप गोल राइट डाउन करें। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने गोल की सेटिंग करें कि कैसे हम अपना गोल को सेट कर सकते हैं। जो भी आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं उनके साथ बैठे और अपना गोल सेट करें अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि फॉरएवर आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हो, पर वो जब देगी जब आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं निशाना लगाओ, तो आपका सबसे पहला एक क्वेश्चन होगा कि कहाँ लगाएं। तो हमें पहले कहाँ पता होना चाहिए, फॉरएवर में हम क्यों काम कर रहे हैं, हमें फॉरएवर से चाहिए क्या। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, पर्सनैलिटी। देखो, अपने आप को चेंज करना है अब आपने, क्योंकि जैसे भी हम हैं, अगर हम चाहते हैं हमें 2 लाख रुपए महीना आए, अगर हम चाहते हैं 5 लाख रुपए महीना आए, तो 10 लाख रुपए महीना आए, 10 करोड़ रुपए महीना आए, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये चीजें पॉसिबल है। बट जब जब आप इस चीज के लायक हो जाओगे, अगर हम देखते हैं कि हम 10 लाख महीना कमाना तो चाहते हैं, हम 5 लाख महीना कमाना तो चाहते हैं, हम 1 करोड़ महीना कमाना तो चाहते हैं, बट अपने आप को अगर हम देखते हैं तो क्या हम 1 करोड़ के लायक हैं, क्या हम 2 लाख महीना कमाने के लायक हैं, क्या 10 लाख महीना कमाने के लायक हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि देखो, इस प्रकृति का नियम है कि हमें वो ही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने अंदर क्वालिटीज बिल्डअप करनी है, अपनी आपकी पर्सनैलिटी चेंज करनी है। सबसे पहले अपने आप को बदलना है, उस चीज के लेवल का बनाना है जो चीज हमें चाहिए। पर्सनैलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। क्योंकि देखो, जैसे भी हम हैं, जैसी सोच हम रखते हैं, जैसी क्वालिटीज हमारे अंदर है, जो भी नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज क्वालिटीज और सोचने में जहां तक पहुंचाना था ना, पहुंचा दिया लाइफ। बट अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना, जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना, तो हम अपने आप को इन क्वालिटीज को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमें नॉलेज को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नॉलेज को गेन करना पड़ेगा और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। दोनों चीजों को चेंज करना है। इंटरनल पर्सनैलिटी की आपका माइंड सेट कैसा है, आप कैसी सोच रखते हैं। आप बिजनेस लाइन में आ गए हो, छोटी सोच वाला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। पहले अपनी पॉजिटिव सोच बनाओ और एक बिग सोच बनाओ, बिग थिंकिंग रखनी शुरू करो, बड़े ड्रीम्स लेना स्टार्ट करो और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग इस दुनिया में ज्यादा है, इसलिए इस दुनिया के अंदर असफल लोग ज्यादा है। क्योंकि जितने भी असफल लोग होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं और जितने भी सफल लोग होते हैं वो एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी इंटरनल इंटरनल माइंडसेट को भी चेंज करना है और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को भी चेंज करना है।
ठीक है, बिजनेसमैन की तरह दिखना है और बिजनेसमैन जैसा माइंड सेट रखना आपने। तो दोनों चीजों पर्सनैलिटी चेंज कर। थर्ड चीज आती है वे ऑफ टॉक। देखो अभी तक हम जैसे भी थे, जो चीजें हम बोलते थे, अगर आगे भी वही चीज करेंगे तो एक जो वे ऑफ टॉक है ना, ये आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये वे ऑफ टॉक ही होता है जो आपको जिंदगी में ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, और ये वे ऑफ टॉक है जो आपको जिंदगी में बर्बाद भी कर सकता है। इसी की वजह से बड़े बड़े रिलेशंस बिल्डअप होते हैं, बड़े बड़े रिलेशंस टूट जाते हैं, डाउट्स बिल्डअप होते हैं। हर चीज वे ऑफ टॉक पे डिपेंड करती है। तो आपका बिजनेस भी आपके वे ऑफ टॉक पे डिपेंड करता है। तो अपने वे ऑफ टॉक को सबसे पहले करेक्ट करें। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अभी तक हम चाहे कैजुअल टॉक्स करते थे, बट एक प्रोफेशनल टॉक रखना स्टार्ट करें और एक पोलाइटनेस लेके आए, और अच्छे तरीके से कामयाब लोग जैसे बोलते हैं वो चीजें बोलना स्टार्ट करें। वे ऑफ टॉक को चेंज करें हम अपने। फोर्थ चीज आती है सरेंडर टू अपलाइन। देखो बाहर के अगर बिजनेस की बात करें तो बाहर हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। हम चाहे करोड़ रुपया लगा के बिजनेस करें तो बट हमें कोई सिखाएगा नहीं वहां के किस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। बट हम बहुत लकी हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, यहाँ पे एक इंसान हमें मिलता है जो हमें हेल्प करता है बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, आपका हाथ पकड़ता है। अब इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हाथ पकड़ने वाले, एक लात पकड़ने वाले। डिपेंड हम में करता है कि हम किस उसके अंदर आना चाहते हैं, हम हाथ पकड़ने वाले लोगों में आना चाहते हैं या हम लात खींचने वाले लोगों में आना चाहते हैं। तो जो फॉरएवर में आपको जो इंसान मिलता है, आपको फॉरएवर में वो लीडर्स मिलते हैं जो आपका हाथ पकड़ते हैं। बट आप तभी सक्सेसफुल हो पाओगे फॉरएवर के अंदर जब आप 100% सरेंडर कर दोगे अपनी अपलाइन को। मीन्स कि आप अपने आप एक डिसीजन बना लो कि आप अपनी अपलाइन को बोल दो कि सर आई एम 100% सरेंडर टू योर सेल्फ, कि मैं आपके सामने 100% आत्मसमर्पण करता हूँ। आप मुझे सिखाएं, आपकी एक एक बात को मैं अप्लाई करूंगा और एक अपना माइंड यूज नहीं करूंगा। अगर आपकी अपलाइन बोल देती है तो आपके हाथ में एक पेन है, बट आपकी अपलाइन बोल देती है पेन नहीं है, ये एक मोबाइल फोन है, तो दुनिया के लिए वो पेन होएगा बट आपके लिए वो मोबाइल फोन होना चाहिए। आपको फॉरएवर में 100% सक्सेस चाहिए तो फॉरएवर में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी अपलाइन की सुन के चलते हैं, क्योंकि देखो आपकी अपलाइन के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, वो आपसे पहले आया है। तो अपनी अपलाइन को फॉलो करें। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम गलत इंसान से सलाह ले लेते हैं, हम गलत इंसान से गाइडेंस ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं, और आपका अपलाइन वो नहीं है जो आपको इस बिजनेस में लेके आया, आपका अपलाइन वो है जो इस बिजनेस को लेके सीरियस है, जो एज अ करियर इस बिजनेस को कर रहा है। वो हो सकता है वो जो अपलाइन आपको लेके आए, हो सकता है उसका अपलाइन आपका अपलाइन बन जाए। तो देखो वो इंसान आपका अपलाइन है जो एक एक्टिव अपलाइन है, जो एक एक्टिव लीडर है, वो ही आपका एक अपलाइन है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्या सुनना है, किससे सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस ले। अगर हमें मैथ, देखो हम जब स्कूल जाया करते थे तो हमें अगर मैथ के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी तो हम इंग्लिश के टीचर से नहीं पूछते थे, हम मैथ के टीचर से पूछे। वैसे अगर फॉरएवर बिजनेस में हमें दिक्कत आती है तो हमें किससे पूछना पड़ेगा, जो फॉरएवर बिजनेस में ग्रो कर चुका है, वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो सरेंडर करना आपने अपने अपलाइन के आगे। टाइम पंचुअलिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वक्त बहुत ताकतवर चीज है इस दुनिया में। वक्त एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता, और ये लिमिटेड है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग समझते हैं कि हमारे पास बहुत है, बट मैं आपको बता दूं हमारा एक एक सेकंड जो गुजर रहा है जिंदगी में वापस नहीं आएगा, और कितना वक्त हमारे पास है हमें नहीं पता, और कितना वक्त निकल चुका है ये हमें पता है, कितना रह गया ये हमें नहीं पता। टाइम पंचुअलिटी, देखो टाइम की कदर करना शुरू करें। अगर किसी को हम कमिटमेंट करते, अगर हमारी कोई ट्रेनिंग है तो हम टाइम पे पहुंचे। अगर हमें कहीं पहुंचना है, हमें कोई बिजनेस के रिगार्डिंग पहुंचना है, किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, एक टाइम दिया हुआ है हमने, तो हमने टाइम पे पहुंचना है, टाइम की कदर करनी है। तो जो लोग टाइम की कदर करते हैं, टाइम उनकी कदर करता है, और जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम उन्हें बर्बाद करते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। टाइम पंचुअलिटी रखिए, हमेशा वक्त से पहले आए। इसके बाद रेगुलरिटी। बहुत सारे लोग आते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं हर एक फील्ड के अंदर। एक फील्ड के अंदर एज अ फुल टाइम करते हैं, एक फील्ड के अंदर पार्ट टाइम करते हैं वर्क, एक फील्ड के अंदर सम टाइम करते हैं वर्क। फुल टाइम जो कर रहा है वो तो गारंटीड है ग्रो होएगा ही होएगा। पार्ट टाइम कर रहा है वो भी गारंटी है कि वो भी कुछ ग्रो होगा, बट फुल टाइम जितना तो नहीं ग्रो होगा, बट फुल टाइम उससे ज्यादा ग्रो होगा। बट जो पार्ट टाइम है वो भी ग्रो होगा, पर जो सम टाइम है वो जिंदगी में ग्रो नहीं होएगा। तो मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, अगर आप माइंड में लेके आ रहे हो कि मैं 2 घंटे हफ्ते में दे दूंगा, 4 घंटे दे दूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप ये अंधविश्वास लेके चल रहे हो। ठीक है, ऐसे सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलती। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है एक फील्ड के अंदर, एज अ करियर उस फील्ड को लेना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा चौथी कैटेगरी एक और होती है,
वो होती है ओवर टाइम वाली। ओवर टाइम वाली कैटेगरी वो होती है जो अपने फील्ड के अंदर ओवर टाइम वर्क करती है, जो कि नॉर्मल मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो नहीं करते। इसीलिए आपको हर फील्ड के अंदर एक लेजेंड दिखेगा। क्रिकेट में लेजेंड मिल जाएंगे आपको, विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, वो ओवर टाइम लगाते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो लेजेंड आपको मिलेंगे फुटबॉल में, रोनाल्डो, मेसी हो गया। आपको हर फील्ड में लेजेंड भी मिलेंगे, आपको हर फील्ड में एवरेज भी मिलेंगे, आपको हर फील्ड के अंदर डाउन भी मिलेंगे, फेलियर भी मिलेंगे। उनके रीजंस यही है सबसे बड़ा, कि हम अपनी फील्ड के अंदर कितना वक्त दे रहे हैं, वही बताएगा कि हम कितना ग्रो होंगे। तो आपको पहले ही क्लियर कर दो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि संडे संडे में, सैटरडे सैटरडे फॉरएवर में टाइम इन्वेस्ट करूंगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप इससे बढ़िया 7-8 हजार रुपए की नौकरी कर लीजिए। और अगर 7-8 हजार की नौकरी में भी अगर हम ये चीज करेंगे कि संडे संडे जाएंगे, तो वहां पे 7-8 हजार भी नहीं आएंगे। संडे संडे जाके देखो, अगर आज हम एक जिम पे लगते हैं, हम एक जिम में लगते हैं और हमें एक बॉडी बनानी है, तो हमें रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर हम संडे संडे जिम जाएंगे ना, तो पूरी जिंदगी भी जिम जाते रहेंगे, हमारी कभी बॉडी नहीं बनेगी। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा, फॉरएवर में भी सक्सेस होना है तो रेगुलरिटी रखना है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ कर रहे हो, तो टारगेट रखो कि एक दिन में 3 घंटे मैं दूंगा ही दूंगा। अगर आप 3 घंटे भी अपने बिजनेस को देना चाहते हो, वो 3 घंटे देने ही देना। वो 3 घंटे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉरएवर करना है। दो तरह के लोग होते हैं फॉरएवर में, एक होते हैं फॉरएवर करते हैं, एक होते हैं ओनली फॉरएवर करते हैं। तो जो ओनली फॉरएवर करते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा तरक्की पाते हैं, और जो फॉरएवर करते हैं वो फॉरएवर नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं और काम नहीं करते। अब एडमिशन लेके घर बैठने से डिग्री हमारे घर नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, 200 रुपए ही नहीं आते, 2 लाख रुपए महीना कहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आज 10 हजार की भी हम नौकरी करते हैं ना, हमें लगातार महीना एफर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें 10 हजार आते हैं। और वो भी लगातार 8-8 10-10 घंटे में उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं नॉन स्टॉप। अगर आपने कभी जॉब की हो, और जो जॉब कर रहा है अगर नहीं किया, तो उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो कर रहे हैं। 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए 8-8 10-10 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है। सोचो लाखों रुपया कमाने में कितना सीरियस होना पड़ेगा, कितना रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, ये चीज हमेशा याद रखना। डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी इज द मैजिक रेमेडी फॉर सक्सेस। ये एक मैजिक इंग्रेडिएंट है सक्सेस के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑन फेसबुक, टीवी। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप खोने के लिए तैयार नहीं होना, तो पाने की भी इच्छा छोड़ दे। अगर एक कमरे के अंदर 2 बेड हैं, और 2 बेड रखने की ही जगह है, आपको 2 बेड नए ऐड करने, तो आपको पुराने निकालने पड़ेंगे। अगर एक गिलास ऑलरेडी भरा हुआ है, आपको उसके अंदर कुछ ऐड करना है, तो आपको गिलास को खाली करना पड़ेगा। तो हम अपने वक्त को बहुत गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। फेलियर लोग जो करते हैं, वो हम भी वही काम करते हैं। टीवी देखना, टीवी फेलियर लोग देखते हैं। मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, पुअर लोग टीवी देखते हैं, सक्सेसफुल लोग कभी टीवी नहीं देखते। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है टीवी पे देखेंगे, क्योंकि टीवी जो है, टीवी की जो फुल फॉर्म है टेलीविजन, टेलीविजन की फुल फॉर्म है टेल लाइव विजन। 95 98% चीजें जो टीवी पे दिखाई जाती है फेक दिखाई जाती है। और हम फेक दुनिया में जीते, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, फेक मेंटेलिटी में जीते हैं, और हम जिंदगी के अंदर बर्बाद रह जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफ से जितने ही पार्टनर टीवी देखते हैं, मैं आज ही आपको अभी बोलता हूं, अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी लाइफ से टीवी को निकाल दो। आज देखो, कामयाब होने के लिए रास्ते बहुत है, बट फिर भी लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? आज बहुत आसान है कामयाब होना। आज हम स्मार्ट वर्क के टाइम पे जी रहे, आज इंटरनेट से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। 10-10 20-20 हजार तो कुछ भी नहीं है, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। पर कौन लोग कमा रहे हैं? जो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं। जो नहीं चेंज हो रहे, वही काम करते आ रहे जो कर रहे थे, तो वो जिंदगी वही जीते आ रहे हैं जो जी रहे हैं, और उससे भी कष्टदायक जिंदगी टाइम टू टाइम होती जा रही है। डिफिकल्ट जिंदगी टाइम टू टाइम होती जा रही है। टीवी को रिमूव करना पड़ेगा। जो जब तक टीवी रिमूव नहीं होगा, ये अपना टाइम को वेस्ट करता है। तो हमने वो चीजें अपनी लाइफ से निकालने जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं फालतू में, फोटोज लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इन्हीं में टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं। वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया था, कामयाब होने के लिए रास्ते बहुत हैं, बट फिर भी लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? एक ही रीजन है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर रास्ते बहुत है ना, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, माइंड को भटकाने वाली चीजें ही बहुत है। तो आपको जो माइंड को भटकाने वाली चीजें होती है ना, उनको लाइफ से रिमूव करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करो, ये एक टूल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस टूल्स के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। पर कौन लोग जो इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गलत इस्तेमाल नहीं करना, हमने सही इस्तेमाल करना। आपको सिखाया जाएगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को आपने कैसे यूज करना है। उसके बाद थर्ड चीज आती है व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस। कई लोग अपने फालतू फंड के फ्रेंड्स के ग्रुप बना के बैठे, जिसमें जोक्स डालते हैं, उसको देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कचरा माइंड के अंदर डाल रहे हैं। डस्टबिन बनाया हुआ माइंड को।
अगर माइंड को डस्टबिन बनाया हुआ है, डस्टबिन में जैसे हम कूड़ा करकट डालते हैं, वैसे माइंड के अंदर फालतू फंड की वीडियोस देख के हम टाइम पास करते हैं, टिकटॉक की वीडियोस देख के टाइम पास करते हैं, यूजलेस एप्स हमारे फोन में, ये सारी चीजें रिमूव करो। व्हाट्सएप के अंदर जो फालतू के ग्रुप है जहां कोई नॉलेजेबल चीज नहीं आती, उन ग्रुप्स को रिमूव करो, फ्रेंड्स ग्रुप को रिमूव करो, वो कोई फायदेमंद नहीं है आपके लिए। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो, मैं एक एक चीज जो आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच में चाहते हो कि मिलीनियर बनना, तो ऑलरेडी मैं मिलीनियर बनाऊं इन चीजों को छोड़ के, क्योंकि मुझे ये मेरी अपलाइन ने सिखाया। मेरी अपलाइन ने जब फर्स्ट टाइम मेरे को बोला, मैंने सीरियसली लिया, बट मैंने जैसे जैसे अपलाइन की बातों को सीरियसली लेना शुरू किया, मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता था। उस टाइम को मैं कहाँ यूज कर रहा था, अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, और बिल्ड करते 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 अगर आज की मैं बात करूं, आज मैं 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुका हूँ। मेरी एज सिर्फ 24 साल है, और 21 साल की एज में मैंने शुरू किया था। 21 साल की एज में फुरैर ने मेरे को 1 लाख तक पहुंचा दिया, और 22 साल की एज में मैं अपने दम पे 13.5 लाख 14 लाख की कार ले चुका था। वो क्यों? क्योंकि मैंने इन चीजों को छोड़ा और सही जगह अपने वक्त को इस्तेमाल किया। कि फॉरएवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हर प्लेटफॉर्म में आपको फेलियर भी मिलेंगे, कामयाबी। फेलियर लोगों के कारण क्या? यही कारण है, वो अपने टाइम को गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, और कामयाब लोग का भी टाइम ही कारण है, वो टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस चेंज करो, व्हाट्सएप के स्टेटस चेंज करो, एक अच्छे स्टेटस लगाना शुरू करो, बिजनेस क्लास। जो आप गानों के स्टेटस लगाते हो, कई लोग लड़के लड़कियों के चक्कर में फंसे हैं, मैं आपको बता दूं, जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो एक एज होती है, मैरिज सबकी होगी, बट पहले सक्सेसफुल हो जाओ, पहले अपने करियर पे फोकस करो। करियर अगर सक्सेसफुल है, दो तरह की लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सनल लाइफ जब तक सेट नहीं रह सकती, जब तक प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा ही नहीं कमा रहे, आप कोई भी चीज अच्छी नहीं रख सकते, आप घर को अच्छा चला ही नहीं सकते। तो पहले करियर को फोकस करो, ये फालतू फंड की चीजें दो छोड़, अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करो। यूजलेस एप्स, सॉन्ग्स वगैरह, ये सारी चीजें डिलीट करो अपने फोन से, अगर आप चाहते हो सच में सक्सेसफुल होना। जब तक आप ये चेंज नहीं लाओगे, जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। इसी टाइम को आपको सिखाया जाएगा कहाँ लगाना है। यही जो टाइम बचेगा, इसको ट्रेनिंग में लगाओ, इसको मोटिवेशनल वीडियो सुनने में लगाओ, इस टाइम को बड़े बड़े बिजनेसमैन की जर्नी सुनने में लगाओ, कामयाब लोगों की बायोग्राफी सुनने के अंदर लगाओ। ठीक है, इन सभी टाइम को आपने यूज करना है। फोन के अंदर से फालतू फंड की फेसबुक, इंस्टाग्राम, टारगेट रखो कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा। और व्हाट्सएप के ग्रुप्स रिमूव करो, स्टेटस चेंज करो, अपनी डीपी चेंज करो, प्रोफाइल चेंज करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप प्रोफाइल अपनी सही करो, कि आपकी प्रोफाइल अगर कोई न्यू पार्ट कोई भी इंसान देखता तो उसे पता लगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट में, कि ये इंसान सच में कुछ कर रहा है लाइफ में। ना कि अगर आप कटी फटी जीन्स पाके, कैप पाके, पिक्स लगाई हुई है आपने, एंड बने हुए हैं फुकरे हम। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हो कि हाँ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आपकी लाइफ चेंज हो, वो पहले बोलेगा अपनी तो कर ले। पहले अपने आप को चेंज करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को चेंज करो, उसमें अच्छी पिक्स डालो, प्रोफेशनल पिक्स डालो। आपको एंटरप्रेन्योर्स की प्रोफाइल खोलो, चेक करो उनकी कैसी पिक्स होती है, बहुत मिलेंगे। डैन लॉक है एक जैकमा है, एंटरप्रेन्योर कितने अच्छे अच्छे, बिल गेट्स हैं, जेफ बेजोस है, उनकी प्रोफाइल चेक करो, आपको पता लगेगा। रॉल्फ किप खोलो, रॉल्फ किप की प्रोफाइल चेक करो, आपको पता लगेगा बिजनेस की कैसी प्रोफाइल होती है। देन उनकी प्रोफाइल को कॉपी करो, फेसबुक में भी सेम प्रोफाइल बनाओ अपनी बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम भी। अब चेंजेस लाओ, मैंने आपको बताया ना, जैसे भी हम हैं ऐसे इंसान को जो चीजें आनी थी वो मिल रही है लाइफ में। अगर 10 लाख महीना कमाने तो हमें 10 लाख वाले चेंजेस लाने पड़ेंगे। 1 करोड़ कमाने तो हमें वो करना पड़ेगा जो 1 करोड़ कमाने वाला इंसान कर रहा है। 1 करोड़ कमाने वाला टीवी देख के टाइम वेस्ट नहीं करता, वो टिकटॉक पे वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करता, तो गाने सुनने में टाइम वेस्ट नहीं करता। कईयों ने डायलर टोन लगाई होती है। लास्ट में एक चीज बताता हूँ, इस स्लाइड पे डायलर टोन हटाओ जिन्होंने डायलर टोन लगाई हुई है। तो मैं आपको बताऊं, अगर सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप बिजनेस लाइन में आ रहे हो, एक बिजनेसमैन बन रहे हो, बिजनेसमैन कभी डायलर टोन नहीं लगाते। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे बिजनेस करो, उनको कॉल कर लो, कॉल करके ही पता लग जाता है कैसी मेंटेलिटी है इस इंसान की। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल रिंग रखो। आपको ये छोटी सी चीजें है पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। कई लोग बोले सर इससे भी कोई फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, वो बिल्डिंग कोई एकदम से दीवार खड़ी नहीं होती, छोटी छोटी इट्टों से खड़ी होती है। अगर छोटी छोटी इट्टें कमजोर है ना, तो जब तूफान आएगा पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, जितनी मर्जी बड़ी खड़ी हो। राइट? तो मैं आपको यही चीज बताता हूँ, हमारे अंदर ये छोटी छोटी चीजें, हमारी ये आदतें हैं, यही जिंदगी को बनाती है, ये जिंदगी को खराब करेंगी। इनको अगर बदल लिया, जिंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिपेंड। आपने यहाँ सेल्फ डिपेंड होना, जिम्मेवारी लेनी है अपनी। ये आपका बिजनेस होएगा। जैसे बाहर हम जिम्मेवारी लेते हैं ना, 10 करोड़ रुपया लगा के हम बिजनेस शुरू करें, तो हम किसी पड़ोसी को नहीं बोलते जाके मेरा शोरूम खोला।
हम जिम्मेवारी लेते हैं अपने काम की, तो फॉरएवर में भी आपने जिम्मेवारी लेनी है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। सेल्फ डिपेंड बनना है, जो आपको लेके आया लीडर वो आपको सिखाएगा, सीखने के बाद आपने अपने पैरों पे स्टैंड होना है। अर्थी नहीं बनना है यहाँ पे कि आपको हर टाइम अपलाइन सिखाता रहे, कॉल करके बताए कि आपको ट्रेनिंग लगानी है। आपकी ट्रेनिंग है तो आप खुद अटेंड करो, आप खुद कॉल करो अपनी अपलाइन को कि सर कोई नई नॉलेज है तो मुझे बताओ, मेरे को ग्रो होना है। तो सेल्फ डिपेंड बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही और सेल्फ डिपेंड इंसान ही किसी की हेल्प कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ डिपेंड इंसान ही कामयाब हो सकता है। जो इंसान किसी पे डिपेंड होता है, कहा जाता है दूसरों पे भरोसा होगा तो आपकी कमजोरी बनेगी, खुद पे भरोसा होगा तो आपकी ताकत बनेगी। तो आपने क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रखो, आप हर चीज कर सकते हो। जो चीज नहीं आती ना उसे सीख लो, एक बार सीख लो, 2 बार सीख लो, तीसरी बार वो आपको आ जाएगी। तो हर चीजें सीखो जो इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में चीज आती है संगत। ये जो संगत है, आप कैसे, अब देखो जिन लोगों में हम रहते आए तो उन लोगों से ना हमारी मेंटालिटी बनती है। संगत एक बहुत बड़ा पहलू है हमारी लाइफ का, एक बहुत बड़ा हमारी जिंदगी के अंदर इंपैक्ट लेके आती है संगत, कंपनी, जिसको इंग्लिश में कंपनी बोलते हैं। कैसे लोगों में हम रह रहे हैं, आप जैसे लोगों में रहते हो वैसी आपकी सोच हो जाती है। अगर आप पुअर लोगों में रहते हो तो मैं आपको बता दूं आपकी जिंदगी कभी रिच नहीं हो सकती, क्योंकि पुअर लोग आपको पुअर मेंटालिटी देंगे और पुअर मेंटालिटी आपको पुअर लाइफ देगी। रिच लोग आपको रिच मेंटालिटी देंगे और रिच मेंटालिटी आपको रिच लाइफ देगी। सराउंड योर सेल्फ उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो जो जिनकी लाइफ में कुछ मकसद है, जो आपके मकसद को पूरा कराने में आपकी हेल्प करेंगे। और नालायक लोगों की संगत दो छोड़। जिन लोगों के साथ हम पहले से रहते थे उन लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को आपको अपने आप से गैप बनाना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। चूज द पीपल हु लिफ्ट यू अप। उन लोगों के साथ खड़ो जो लोग आपको हेल्प करें ग्रो करने में। और वो लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपको मैं बताऊं हमारे देश के अंदर आपको इनकरेज करने वाले लोग कम मिलेंगे, हाथ पकड़ने वाले लोग कम मिलेंगे, हौसला देने वाले लोग कम मिलेंगे, पर हौसला तोड़ने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो जो हौसला तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनको चैलेंज दो अपने मन के अंदर कि हाँ आई विल प्रूव इट, मैं विश्वास है, मेरे को विश्वास है एक दिन तुम्हें मैं जरूर करके दिखाऊंगा। और जो नालायक लोग हैं इन लोगों की संगत से दूर हो जाओ और इनको इग्नोर करो। इनके साथ खड़ना भी आपके लिए जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होएगा। आपका भी देखो 95% लोग इस दुनिया में कामयाब नहीं है, 95 to 97%, सिर्फ 3% लोग कामयाब है। उसका कारण क्या है, आप कभी भी देखना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो 3% है, वो सिर्फ किनके साथ मिलेंगे आपको, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं वो आपको अनसक्सेसफुल लोगों के साथ मिलेंगे। दूर जाने की क्या जरूरत है, स्कूल कॉलेज गए हैं, जिस क्लास में हम पढ़ते थे ना उस क्लास के अंदर एक बच्चा फर्स्ट आता था और एक बच्चा नालायक था, फेल था। अब फेलियर को देखना, एक नालायक बच्चे को देखना, उसका वो जिस सर्कल में रहता होगा ना वो नालायक बच्चों का सर्कल मिलेगा। और नालायक बच्चे को ना टॉपर की बात अच्छी नहीं लगती, और टॉपर को नालायक बच्चे की बात अच्छी नहीं लगती। जो टॉपर होगा उनका टॉपर का सर्कल होगा। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक नालायक जो बच्चा है अगर वो टॉपर के सर्कल में रहना शुरू कर दे तो उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा और वो भी टॉपर बन जाएगा। और जो टॉपर है नालायक के संगत में रहने लग जाए, आपने सुना होगा ये बड़ा होशियार होता था फिर इसलिए संगत ऐसी बदली है, खराब हो गया। तो संगत ही जिंदगी बर्बाद करते हो, संगत ही जिंदगी बनाएगी। तो इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। तो आज ही उन लोगों को छोड़ दीजिए जो जिंदगी में ना कुछ करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे पता लगेगा लेग पुलिंग वाले लोग कौन है, लात खींचने वाले लोग कौन है और हाथ पकड़ने वाले कौन है। जो पॉजिटिव बातें करते हैं ना जिंदगी में, हमेशा बड़ा कुछ करने की बात करते हैं और हमेशा हौसला देते हैं, वो लोग हैं हाथ पकड़ने वाले। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो लात मतलब कि हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, छोटी बात करेंगे, वो लोग है जो लात खींचने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना आपने, और ये आपको इजी होएगा जो मैंने आपको बताया है। इन चीजों को आपने फॉलो करना है। यही रूल है फॉरएवर के अंदर सक्सेस का। ये सिर्फ कुछ ज्यादा रूल नहीं है, सिर्फ 9 रूल है। आपको इन 9 रूल्स को फॉलो करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ही अभी इन रूल्स को फॉलो करें तभी जाके आगे बिजनेस कंटिन्यू करें। अगर आप तैयार है, कमिटेड है कि मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगा, देन यू हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आपको क्वालिटीज को बिल्ड करना है अपने अंदर, और आज ही से अभी से क्वालिटीज को अप्लाई करना है अगर आप लाइफ में चेंज होना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना गोल सेट करें। आप अपना गोल सेट करें सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ बैठे। बाकी आपको एक ट्रेनिंग और मिलेगी गोल सेटिंग की। अभी जस्ट एक एथिक्स की ट्रेनिंग आपको मिली है, अभी एक आपको गोल सेटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। उस ट्रेनिंग का लिंक आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा कि फॉरएवर में हमें गोल को कैसे सेट करना है, ठीक है, और कैसे अचीव करना उसको। वो सारी चीजें आप सिखाई जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप रेडी रहिए।